चले जाऊँ। जैसा कि मैंने एक दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें सूरदास के जीवन के बारे में और साथ ही साथ सूरदास की काव्य कृतियाँ, काव्य शैली और भाषा शैली, इन सब के बारे में आपको बताया था। आज मेरा जो विषय है, जो पद है, वो सूरदास का पद की व्याख्या है, जिसमें आपको इस व्याख्या को समझना है, अंडरस्टूड करना है। उसके बाद इस व्याख्या पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। उस क्वेश्चन को, व्याख्या को समझने के बाद आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इस पद को सस्वर वाचन करेंगे। सस्वर वाचन से क्या होता है, पद का भाव बड़े आसानी से स्पष्ट हो जाता है। तो किसी भी पद का आप जब भी शुरुआत करेंगे, उसका सस्वर वाचन करिए ताकि उसका भाव स्पष्ट हो जाए, आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो एक एक पद का मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको उसी तरह सस्वर वाचन करके भाव निकालिएगा। देखिए, पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनीहत गाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह निदागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताकों लागी, प्रीति नदी में पावन बोरियों, दृष्ट निरूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस तरह आप सस्वर वाचन इसका करेंगे बच्चों। उसके बाद सस्वर वाचन करेंगे तो आपको अपने आप ही भाव स्पष्ट होने लगेगा। तो पहले पद का मैं भाव स्पष्ट करने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये उस समय का वर्णन है इस पद का, जिस समय गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह व्याकुल हैं और वो कृष्ण के आने का इंतजार कर रही होती हैं और उनके आने की चाह में, उनकी विरह की अग्नि में पूरी तरह जल रही होती हैं। तो उनके कृष्ण के जो चचेरे भाई उद्धव जी हैं, उन्होंने इसका कारण पूछा कृष्ण से कि आप भी क्यों व्याकुल हैं। तो उन्होंने सारी बात गोपियों की बताई। तो उद्धव जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ और गोपियों को समझाऊंगा कि आपके इस हाड़ मांस के शरीर से क्यों प्रेम करते हैं, ज्ञान अर्जन करें, योग साधना में लीन हो और आपको भूल जाए। तो वो आते हैं, गोपियों से मिलते हैं और अपनी योग साधना के बारे में गोपियों से बताते हैं। तो गोपियों को बड़ा आश्चर्य होता है यह सुनकर, और आश्चर्य के साथ साथ उनको क्रोध भी आता है। उस आश्चर्य और क्रोध में उन्होंने उद्धव पर एक कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, उद्धव का उपहास उड़ाया है। और इसी उपहास में उनको गोपियां कहती हैं उद्धव जी के, हे उद्धव, आपसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। तो पहली पंक्ति में वही चल रहा है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। कहते हैं कि हे उद्धव, तुमसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब आप कृष्ण रूपी आनंद प्रेम के पास रहते हुए स्नेह तगाते, मतलब स्नेह के बंधन में तुम बंध नहीं पाए। ना ही मन अनुरागी, और ना ही कृष्ण के प्रति तुम्हारा कोई अनुराग उत्पन्न हो पाया। आप इस संसार के हे उद्धव, आप इस संसार के बड़े भाग्यशाली मनुष्य हैं। अब फिर कहते हैं उसी व्यंग और कटाक्ष के रूप में एक उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार क्या पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह नतागी। कहती है कि हे उद्धव, तुम उस पुरैन पात अर्थात कमल पत्र के समान हो, कमल के पत्ते के समान हो, जो जल के भीतर रहते हुए उस पत्ते पर एक जल की बूंद की दागी अर्थात दाग भी नहीं लगता। अर्थात कमल का जो पत्ता होता है जल के भीतर रहता है, लेकिन एक बूंद उस पत्ते पर ठहरती नहीं है। आप उसी तरह भगवान कृष्ण के पास रहते हुए आप उनके प्रेम का एक दाग भी आपके ऊपर नहीं लग पाया है। फिर कहते हैं क्या, एक और उदाहरण देती है गोपियां उद्धव जी का। कहते हैं ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद ताको लागी।
कहते हैं आप हे उद्धव, आप उस तेल लेपित गागर के समान हैं, जिस गागर को जल में डुबोया जाए और वह गागर पे, उस गागर के चारों तरफ या उसके अंदर बाहर जल की एक भी बूंद ना लग पाए। आप उस तेल की गागर के समान है। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्ट रूप परागी। कहते हैं हे उद्धव, आपने तो प्रीत की, प्रेम की नदी में अपना पैर ही नहीं डुबोया है, अर्थात प्रेम रूपी नदी आपके सामने थी और आपने उस प्रेम की नदी में स्नान नहीं किया और आपको न ही भगवान कृष्ण को देखकर, आप उनके रूप को देखकर आपके अंदर किसी प्रकार की भक्ति जगी, प्रेम जगा, और ना ही उनके शरीर को देखकर आप उन पर मुग्ध भी हुए हैं। फिर कहते हैं कि लेकिन हे उद्धव, हमारा क्या हाल है, सूरदास अबला हम भोली। कहते हैं कि हे उद्धव जी, हम भोली भाली अबला गोपियां हैं जो कि भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लिप्त हैं। और कहती है अंतिम, गुड़ चाटी त्रिपाली, और अपने आप को चींटी और गुड़ के समान कहती है भगवान कृष्ण हमारे लिए गुड़ हैं और हम चींटियों के समान हैं, उनके प्रेम में पूरी तरह लिप्त हो चुके हैं। जिस प्रकार गुड़ की चाह में चींटियां अपने समय, अपने जीवन को अंत कर देते हैं। तो बच्चों, इस पंक्ति को, इस पद को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक बार दो बार आप सुनिए और इसको कंठस्थ करिए, साथ ही साथ इसका भाव ग्रहण करिए। धन्यवाद।